हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है शुक्रवार का, और बस वही है, रोज़ाना की तरह जल्दी से मंदिर और पार्क दोनों से आ गई थी। और बस बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करनी है। और देखिए, यहाँ बच्चे मेरे नहा धो के रेडी हो गए हैं। ये हाय कर रहा है, मैं कह रही है कि स्माइल करके हाय बोल। तो बस ऐसे ही लेटा हुआ, इतना आलसी है। तो यहाँ पे मैंने पहले मशीन लगा दी आके, क्योंकि कपड़े बहुत सारे वही रोज़ाना की तरह हो जाते हैं मेरे। और ये एक राउंड के घूम गए हैं, अब दूसरे राउंड के डाल रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने अब रख दी है बनने के लिए चाय। तो मैं कार्तिक से कह रही थी जल्दी से फ्रिज में से दूध निकाल के ला, मैं चाय रेडी करूँगी। और यहाँ मैंने वही फिंगर वाली आज सब्ज़ी बनाई है। तो सब्ज़ी का यही था क्या बनाऊँ, तो मैंने रात को आलू काट के रख दिए थे। तो सब्ज़ी मैं पार्क जाने से पहले छौंक गई थी, बना गई थी, मतलब पूरी रेडी कर गई थी सब्ज़ी। क्योंकि वहाँ पार्क से आने के बाद ना फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बस यहाँ जल्दी से। और देखिए मौसम बेकार हो रहा है, हवा भी नहीं चल रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। तो यहाँ आटा मैं रेडी कर गई थी। तो बस अब इसको थोड़ा सा सेट करना है मेरे को। आटे को हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसमें मुक्के मारने हैं। तो वही है फ्रेंड्स, रोज़ाना का यही है कि आज बच्चों को ये ले जाना है, वो ले जाना है, सबकी फरमाइशों को सोचते रहो। बट जो समझ में आता है फिर वही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी चाय पक रही है, बच्चों को चाय नाश्ता देना है। और अभी मैंने पूजा सिर्फ आरती करी थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने जल्दी से बस ठाकुर जी को नहला के आरती वगैरह कर ली थी। तो अभी रामायण मैंने रख रखी है। तो रामायण को मैं अभी बच्चों को भेजने के बाद ही पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना लेमन वाटर पी लिया था, क्योंकि रात को मैं अपना मेथी वाला पानी भिगोना ही भूल गई। तो बस अब जल्दी से इनको नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। डुग्गू और कार्तिक दोनों रेडी बैठे हुए हैं। तो कार्तिक का टाइम पहले जल्दी हो जाता है। तो क्या होता है ना, मैं नाश्ता देती हूँ ना, तो सबसे पहले तो डुग्गू कहेगा कार्तिक से पहले कि मेरे को नाश्ता दे दूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं कहती हूँ तेरा स्कूल का टाइम तो थोड़ा सा लेट है, और तेरा पास में भी है, तू जा सकता है इसको। तो उससे पहले उसको नाश्ता चाहिए कि तुम मेरे को पहले दो, मैं भी तो लेट हो रहा हूँ, मैं लेट नहीं हो रहा। बट ये ठीक है कि जल्दी तैयार हो जाता है, तो ये टेंशन नहीं रहती कि इसको खींचना पड़ेगा रेडी हो। तो यहाँ पे ये पराठा सिक चुका है। तो सबसे पहले लगाऊंगी मैं वही ठाकुर जी को भोग। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, बस एक चीज़ की टेंशन रहती है 24 घंटे, और सारी लेडीज़ को रहती है कि आप क्या बनाओगे खाने का। सबसे बड़ा मतलब कि बच्चों वाले घर में तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। अब मैंने ये सब्जी बना दी है, तो बस बच्चे दोनों कहे जा रहे हैं दोपहर में कुछ अच्छा सा बनाना, दोपहर में कुछ अच्छा सा बनाना। तो मेरे को तो यही समझ में नहीं आता अच्छा सा होता क्या है। क्योंकि कल मैंने आलू बॉयल करे थे, तो आप मान नहीं सकते, सुबह बच्चे आलू के पराठे लेके गए थे, तो दोपहर में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो क्या हुआ था कि कार्तिक ने, डुग्गू ने तो खा ली थी, फिर भी आलू बैंगन की सब्ज़ी से बिल्कुल लगा लगा के थोड़ी सी सब्ज़ी खाई थी। और कार्तिक ने तो शायद वो भी नहीं खाई थी, पता नहीं किस चीज़ से फिर रोटियाँ खाई उसने। तो फिर कल की आलू की वो रखी हुई थी, पिट्ठी रखी हुई थी, तो मैंने शाम को बना दिए थे उनको आलू और चीज़ टोस्ट बना दिए थे। तो मैं तो कहती यार, रोज़ आलू भी नहीं उबाले जा सकते आप, मतलब 24 घंटे ये सोचते रहो हर रेगुलर आप आलू की ही चीज़ें खाओ, तो वो ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो बस यही टेंशन रहती है। और आज भी देखो मैंने फिर वही आलू वाली ही सब्ज़ी बना दी। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ खाने में और नाश्ते में, रोज़ का ये है। तो यहाँ मैं बच्चों को चाय और रस दे दूँगी, क्योंकि डुग्गू रस बड़े मन से खाता है और कार्तिक खाएगा एक पराठा। तो देखिए, और इनकी लड़ाई हो रही है दोनों की सुबह सुबह रिमोट के पीछे, कि कह रहा है कि वो, एक कह रहा है मेरे पसंद का लगेगा, एक कह रहा है मेरे पसंद का लगेगा। तो दोनों की देखो कैसे, डुग्गू का मुंह कैसे बनता है, बस तुम तो रहने ही दो, कि तुम उसका पक्ष लेती हो, तुम उसका पक्ष। इनका टीवी देखते देखते का ये रोज का हो गया, इसलिए नहा धो के बैठ जाता है कि मैं आधा घंटा टीवी देखूंगा।
और अभी मेरे को टिफ़िन के लिए भी नाश्ता बनाना है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ नाश्ते के लिए ही दे आई हूँ। सॉरी, टिफ़िन के लिए पराठे बनाने हैं और नाश्ते के लिए मैं दे आई हूँ जो बने थे। तो यहाँ पे वही है, सबसे पहले मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था, तो कान्हा को भोग लगाने के बाद ही इन दोनों को मैंने नाश्ता दिया है। और अभी घर पूरा फैला पड़ा है, तो घर की हालत ये ऐसी कर देते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते कि ये इतना साफ़ सुथरा घर था और ऐसी कंडीशन इसकी कर रखी है। और यहाँ पे इन दोनों का टिफ़िन पैक कर दूँगी जल्दी से, क्योंकि टाइम तो हो ही रहा है। और ये रात को मैंने बेसन और थोड़ा सा गोल आटा मंगवाया था, क्योंकि पूड़ी वगैरह बनाने के लिए ठीक रहता है। और यहाँ पे देखिए दोनों का लंच बॉक्स पैक कर दिए मैंने। बस वही है कि अब ये सब्ज़ी का जो मैंने बनाई है, तो मैं इस कढ़ाई को भी साथ के साथ ही खाली कर दूँगी, क्योंकि अब खाना मैं कुछ और ही बनाऊँगी, तो ये सब्ज़ी हमारे दोपहर में काम आ जाएगी। और वही रोज़ाना की तरह जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए ना, इनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी इसके बाद मैं करूँगी पूजा, मतलब रामायण पढ़नी है। पूजा तो मैंने कर ली है। तो बस यहाँ पे कुछ कार्तिक बोल रहा था मेरे से, पता नहीं क्या कह रहा था। तो ये जल्दी से सारे ये बर्तन धोने के बाद, और अभी एक बार के मशीन के कपड़े चेंज करके आऊँगी, दूसरे डाल दूँगी। तो पहले भी पीऊँगी पूजा वगैरह करने के बाद, रिलैक्स होके अपनी एक बढ़िया सी चाय। और यहाँ पे ये बेडशीट भी मम्मी की उतार के डाल दूँगी मैं मशीन में, क्योंकि ये भी ना कई दिन से हो गए थे, तो फिर मेरे को खुद ही लगता है कि नहीं यार चेंज ही कर देती हूँ। तो यहाँ इनकी मम्मी के रूम के बेडशीट भी बदल दूँगी, और साथ के साथ मैं दूसरी भी बिछा दूँगी। तो बस यही है। और कपड़े उधर इतने इकट्ठे हो चुके हैं, अब बैठ के खंगालूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े खड़े होकर खंगालती हूँ ना, फिर मेरे बैक में दर्द होने लग जाता है। थोड़े कपड़े तो मैं ऐसे ही खड़े होकर भी खंगाल लेती हूँ, मगर ज़्यादा कपड़े मेरे से नहीं खंगालते। बस अब यहाँ पे ये बेडशीट उतारने के बाद मैं साथ के साथ दूसरी भी बिछाई दूँगी, तो मेरा यहाँ पे ये काम भी निपटेगा। तो यही लगता है मेरे को सुबह के टाइम कि बस मैं जहाँ जाऊँ तो वहाँ से उस रूम का मैं काम ख़त्म करती हुई निकलूँ, क्योंकि बस ये लगता है कि जितना जल्दी निपटाओगे तो हम खुद ही फ्री होएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट कितनी अच्छी बिछाई है, और ये अब 2 से 3 दिन तक ये कहीं हिलने वाली नहीं है, जब तक इस बेड पे बच्चे कूदेंगे नहीं। तो बस यहाँ पे मैं पिलो कवर भी चेंज कर लूँगी। और अभी देखो बच्चे गए नहीं हैं, तो मैंने इनसे पहले ही बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि मशीन के कपड़े मेरे को चेंज करने थे। तो मैंने सोचा खाली चलेगी, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे रूम की बेडशीट वगैरह उतार के डाल देती हूँ मशीन में। और बस अब जल्दी से जाके, और यहाँ पे आ गई हूँ अब मैं अपने रूम में। तो मैंने यहाँ चाय वगैरह सब पी ली थी, थोड़ा सा पहले लेट गई, रेस्ट कर लिया मैंने, कम से कम आधा घंटा किया था शायद रेस्ट। हाँ, तो मैं रिलैक्स होकर चाय पीने के बाद मैं आधा घंटा लेट गई। तो इतनी देर में मेरे को एक झपकी लग गई आँख में ना, क्योंकि सुबह से जल्दी उठ जाओ ना तो फिर लगता है यार सो जाओ। अगर मेरे को लगा मैं सो गई ना तो मेरे सारे काम लेट हो जाएंगे। तो बस आई थिंक यहाँ पे 8:30 पौने 9 के करीब हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा उठ जाऊँ, क्योंकि अभी मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो कपड़े वहाँ इकट्ठे हुए पड़े, तो उनको भी अभी खंगालना है। और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी, फिर इसके बाद लगूँगी कपड़े खंगालने में। तो कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बस यहाँ पे सारे अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। तो क्या होता है ना, इस कमरे में वैसे भी हम कम लेटते हैं, तो बस थोड़ा बहुत कूड़ा तो आ जाता है। और कूड़ा क्या होता है, सिर्फ मेरे बाल, मेरे घर की सफाई में सबसे ज़्यादा मेरे बाल निकलते हैं, क्योंकि मेरे हेयर फॉल इतना हो रहा है ना, मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि मेरे बाल इतना क्यों झड़ रहे हैं। तो झाड़ू में मिट्टी कम निकलेगी, गर्दा कम निकलेगा, और बाल ज़्यादा निकलते हैं। तो इन बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे रूम में लगा दी है झाड़ू, और अब मैं आ गई हूँ बच्चे वाले रूम में। तो बच्चे वाले रूम का देखो क्या हाल करके जाते हैं ये। तो बस कपड़ों के हैंगर वगैरह यही सब चीज़ें सारी रखूँगी। और बस यहाँ पे ही एक मैंने अपना डस्टिंग करने वाला एक टॉवल ले लिया है, और उससे ही साथ के साथ मैं डस्टिंग भी साथ के साथ ही करती चलूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, फिर मैं कई बार भूल जाती हूँ कि अगर यार इधर की नहीं करी है उधर की नहीं करी, तो कपड़ा मैं तो जब जहाँ झाड़ू लगाती चलती हूँ ना, तो डस्टिंग का काम निपटाती चलती हूँ। तो बस यहाँ ही क्या हुआ था, बेडशीट बिछाते बिछाते ना मेरा एक नेल्स थोड़ा सा क्रैक हो गया था। तो वो इतना दर्द करने लगा मेरे को, बस एकदम ना जैसे चद्दर में इलझ जाता है ना टूटा हुआ नाखून, तो वो इलझ गया था नेल्स में। तो फिर मैंने जाके वो नेल कटर से काटा था, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला।
तो ये हैंडल वगैरह भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। और बस यहाँ झाड़ू लगाने के बाद फिर अभी और वो ये काम बस जो जहाँ मेरे को दिख रहा है। तो मेरा ये नहीं है कि अब मैं किचन का ही पहले स्टार्ट करूँ, या जो मेरे को काम जहाँ से सूटेबल लगता है ना मैं वहीं से स्टार्ट करने लग जाती हूँ। और बेड के नीचे पोछा लगाने का सबसे आसान तरीका वही है कि आप वाइपर में पोछा लपेट लो धो के और अंदर तक लगा लो। बिल्कुल यकीन मानो बेड के नीचे का पूरा कूड़ा आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है। और यहाँ पे देखिए बच्चों के रूम में भी झाड़ू लग चुकी है। तो बस अब यहाँ फटाफट से अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछे का क्या है, तो मैं सबसे पहले साफ़ करूँगी ये बच्चों वाले रूम का बाथरूम। तो इस बाथरूम की भी हालत बहुत ज़्यादा गंदी कर देते हैं। मेरा आप यकीन नहीं करोगे, रोज़ का ये ऐसे ही सर्फ से साफ़ होता है, टाइल्स वगैरह जितने भी आधे आधे हिस्से की मेरा जहाँ तक हाथ जाता है तो मैं बस उतना ये डंडे वाले पोछे में ही सर्फ लगा के ना टाइल्स पे भी कर देती हूँ। और ये वॉश बेसिन वगैरह पूरा ढंग से अच्छे तरीके से कर देती हूँ क्लीन। तो ये मतलब इतना साफ़ करने के बाद में ना, तो आप जब बच्चे आ जाएंगे ना तो वो इसको इतना गंदा कर देते हैं, हाथ धोएंगे कुछ धोएंगे। तो मैं ये समझ नहीं सकती, मेरी सफाई बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा तुम आते हो तो तुम्हें घर कैसा मिलता है, एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ, और तुम आकर इसकी हालत क्या कर देते हो दोनों के दोनों। बस क्या करें, अभी ये छोटे हैं ना, ये समझते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से कर दिया अब पूरा बाथरूम साफ़, और टाइल्स वगैरह पूरी कर दी अच्छी तरीके से साफ़। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है अब पूरे घर का काम कंप्लीट। और अब रह गया हॉल किचन वगैरह मैंने पूरी कर दी है साफ़। ये दोनों रूम्स वगैरह सब हो गए हैं साफ़। और जल्दी से यहाँ पे बिछा लूँगी ये बेडशीट वगैरह, और अब मैं लगाती आऊँगी पोछा। तो अभी मैंने इधर रूम वगैरह में कहीं भी पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि वही है ना, मैं बस कपड़े वगैरह धोने में लग गई और किचन में लग गई थी। तो खाने में मैंने चढ़ाई थी उड़द चने की दाल। तो बस वो ऐड नहीं हो पाई क्लिप, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और मेरे को लगा कैमरा ऑन है। तो यहाँ पे बस जल्दी से मैं अब बस क्लिनिक ही बन पाई है। तो यहाँ पे बस हॉल मैंने साफ़ कर लिया, वैसे ही जो है मैं करती हूँ अपने डंडे वाले पोछे से लगा के और बस वाइपर से खींच दूँगी। तो बस यहाँ पे अब ये
क्लीनिंग का काम ख़त्म होएगा तो इसके बाद मैं लगूँगी, मैंने थोड़े से बनाने अभी राइस, तो थोड़े से बनाऊँगी राइस। और आटा मेरा गूँधा ही रखा है क्योंकि सुबह के टाइम मैं थोड़ा सा फालतू आटा गूँध लेती हूँ जिससे मेरा दोपहर की रोटियाँ भी बन सकें। और रह गए अभी कपड़े प्रेस करने हैं, तो कपड़े आधे सूखे हैं आधे नहीं सूखे, तो कपड़े थोड़ा लेट प्रेस करूँगी। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने व्लॉग की एंडिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिसने नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़। और देखिए, यहाँ मेरी हो गई है क्लीनिंग का काम ख़त्म। और कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके। और यहाँ पे बस बालकनी रह गई है तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो बस ऐसे ही पूरा दिन मेरा काम में, मेरा बिल्कुल बिज़ी शेड्यूल। तो बस अब ये वाइपर से ऐसे ही पोछा लगा लूँगी। और बालकनी वगैरह मैंने सारी धो ली थी, तो क्योंकि वही है, रोज़ाना धोकर ही लगाती हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग में। एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।